तलवार में बिजली सी हरकत, इरादों में हिमालय की अडगता, चेहरे पर क्षत्रियाणी का तेज, आंखों में एक ही शक्ति, दिल्ली पर लहराता हुआ हिंदुत्व का ध्वज। यह सपना देखने वाली थी महान राजमाता नायका देवी, जिसने महमूद घोरी को आबू घाटी युद्ध में नपुंसक बना दिया था। आइए जानते हैं इतिहास के पन्नों में दब गई इस महान रानी की गाथा। ये कहानी गवाह है उस वक्त की जब राजपूत साम्राज्य का ध्वज पृथ्वीराज चौहान के हाथों लहरा रहा था। उस वक्त गुजरात के तख्त पर सोलंकी राजवंश का शासन हुआ करता था और इस दौरान एक नरपिशाच मुल्तान से गुजरात आया हुआ, नाम था महमूद घोरी। वे गुजरात सहित पूरे भारत में लूट और कत्लेआम चलाता। क्रूरता उसकी रगों में बसी हुई थी, मानो जिंदा राक्षस। उसके कानों ने बातें सुनी कि गुजरात की एक रानी विधवा है और राज्य चलाती है। वह सुंदरता में खूब। यह सुनकर नायका देवी को हासिल करने की लालसा घोरी के मन में जगी और निकला 70,000 की आदमखोर सेना लेकर आ पहुंचा आबू घाटी में। वहां पड़ाव डाला। घोरी कुछ समझे उससे पहले तो हजारों हाथी घोड़ों की फौज दिखी। शूरवीरों की ललकार गूंजने लगी। इतिहास गवाह है अकेली संग्रामिनी नायका देवी नहीं थी, उसके पीछे उसकी काल भैरव समी महासेना सैलाब बनकर आई थी और उस सैलाब का नेतृत्व कर रहा था वीर सेनापति दुर्जन साल जी। लोक वायकाओं में कहा है कि उस दिन घोरी सेना को आबू घाटी में चारों ओर से घेर लिया। उस दिन महमूद घोरी के मुंह से शब्द निकले कि हिंदू इतनी जल्दी कैसे हमला कर सकता है। घोरी के पास सोचने का भी समय नहीं था और भयंकर संग्राम का आरंभ हुआ। गुजरात के राजपूतों की शमशीरों का एक एक वार घोरी सेना का सर धड़ से अलग कर रहा था। नायका देवी के दोनों हाथों की तलवारें मानो मौत का तांडव मचा रही हो। उस दिन शमशीर भी उनके हाथों में काली नागिन बनी थी। मुस्लिम सैनिकों के रक्त से मानो आबू घाटी लाल हो गई। रक्त की नदियां बही। कटे हुए सर, छुटी हुई तलवारों से रणभूमि शमशान हो गई। अब घोरी के पास एक ही रास्ता था, युद्ध भूमि से भागना, क्योंकि साक्षात दुर्गा समेत नायका देवी को युद्ध करती देख घोरी की सांसें थम गई। घोरी और उसके 500 सैनिक भागे पीछे नायका देवी ने एक तलवार का वार किया, घोरी के पीछे गुदा में लगा और आर पार निकला। लोक वायकाओं में कहा है कि उस दिन घोरी का घोड़ा मुल्तान जाकर ही रुका, क्योंकि यह था नायका देवी का खौफ। और मुल्तान पहुंचकर घोरी को पता चला कि उस तलवार के वार ने उसे नपुंसक बना दिया। इतना ही नहीं, फिर 13 सालों तक उसने भारत की ओर देखा तक नहीं। आज करोगे सरिया, आज करोगे सरिया। जिसके पीछे 100 सिर, 100 सामंत, वतन और वचन के लिए सिर कटाने को तैयार हों। हिंदुस्तान का शेर आ रहा है, वो सम्राट पृथ्वीराज चौहान होता है। हे पृथ्वीराज कमान बांध, है अंतिम अवसर यही। एक बाण से लक्ष्य भेद कर मत चूके चौहान। 4 बास 24 गज, अंगुल अष्ट प्रमाण। ता ऊपर सुल्तान है, मत चूके चौहान। लगाओ निशाना, निशाना साधो पृथ्वीराज।